श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर श्री रंगपुरम नामक एक छोटे से ग्राम में एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में वेंकट का जन्म श्री रामनवमी के दिन दोपहर को हुआ। परिवार में माता पिता, दो बहनें और एक भाई, और वेंकट को इन सब का प्यार एक साथ मिला और परिवार के परंपरागत संस्कारों की छाप उसके कोमल हृदय पर पड़ती गई। घर के आंगन में तुलसी का चौतरा था और उस पर सिंदूर से पोती हुई श्री मारुति की एक सुंदर मूर्ति विराजमान थी। चौतरे के कोने पर श्री मारुति की एक विशाल ध्वजा थी जो ऊंचे आकाश में फहराती रहती थी। प्रत्येक मंगल और शनिवार को रात्रि में श्री हनुमान जी महाराज का उत्सव होता, कथा होती, कीर्तन होता और अंत में प्रसाद बढ़ता। वेंकट के पिता कथा बांचते, कीर्तन कराते और मां वेंकट को लेकर गोद में बैठती और कीर्तन में पीछे पीछे बोलती। खूब ताल और स्वर के साथ कीर्तन होता। बालक वेंकट बालपन से ही मां के साथ साथ तुतलाता हुआ कीर्तन करने लगा। वेंकट 4 वर्ष का हुआ, अब अच्छी तरह से स्वर के साथ कीर्तन करने लगा। कथा में भी वेंकट को रस आने लगा था। बड़े ध्यान से कथा सुनता। प्रतीत होता कि मानो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसे कथा की सारी बातें अपने आप हृदयंगम होती जाती थीं। एक बार मंगलवार का दिन था। आध्यात्म रामायण के किष्किंधा कांड की कथा हो रही थी। भगवान श्री राम अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को पूजा की विधि बतला रहे हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग। और आज एक बात वेंकट को बड़ी प्रीति कर लगी। कथा आरंभ करते समय ही पिता ने व्यासपीठ से श्री मारुति के चरणों में वंदना करते हुए एक श्लोक पढ़कर उसकी व्याख्या करते हुए श्रोताओं को बतलाया कि जहां जहां भगवान श्री रघुनाथ जी की कथा और कीर्तन होता है वहां श्री हनुमान जी महाराज अवश्यमेव रहते हैं और हाथ जोड़े आंखों में अश्रु भरे प्रेम पूर्वक कथा सुनते हैं। श्री रघुनाथ जी को जो प्रसन्न करना चाहे वह श्री हनुमान जी को प्रसन्न करे, उनका आशीर्वाद प्रसाद प्राप्त करे तो बड़ी सुगमता से बहुत थोड़े समय में श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से श्री रघुनाथ जी के चरणों में अविचल भक्ति प्राप्त होती है। श्री हनुमान जी की उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। वेंकट के हृदय में यह बात बैठ गई और उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब श्री हनुमान जी की उपासना करके भगवान श्री राम का दिव्य दर्शन करूंगा, अवश्य करूंगा। श्री हनुमान जी के संबंध में और अधिक जानने की लालसा वेंकट रमन के हृदय में बढ़ने लगी। रात को भोजन आदि के पश्चात वह पिता के पास जाकर श्री हनुमान जी के संबंध में पूछता। वेंकट के पिता एक दिन अपने बच्चे को बड़े प्रेम से समझा रहे थे कि श्री हनुमान जी के स्वभाव में विशेषता है कि जो इनके संपर्क में आ जाता है वे उसे किसी न किसी प्रकार भगवान की सन्निधि में पहुंचा ही देते हैं। विभीषण को इन्होंने भगवान से मिलाया, सुग्रीव को भगवान से मिलाया, तुलसीदास को इन्होंने भगवान से मिलाया। इनका एकमात्र काम ही यही है कि भगवान की सेवा और भगवान की शरण में जाने वालों की सहायता। यह बात सुनकर वेंकट को बड़ा सुख मिला और वह समझ गया कि अब मुझे भगवान के दर्शन श्री हनुमान जी की कृपा से अवश्य होंगे। धीरे धीरे वेंकट युवा हुआ, किशोर हुआ, क्षमा कीजिएगा, वेंकट किशोर हुआ। 90 वर्ष में उसका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। श्री गुरुमुख से
उसे गायत्री मंत्र के साथ साथ ओम हरि की दीक्षा मिली। माता पिता की आज्ञा और आशीर्वाद से वह गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया। सद्गुरुदेव के आश्रम में पूरे 16 वर्ष व्यतीत कर वेंकट गुरु की आज्ञा से समावर्तन संस्कार के पश्चात घर लौटा। अब आश्रम की छाप भी उस पर पड़ गई थी। अखंड ब्रह्मचर्य के तेज से उसका मुखमंडल दीप्ति हो गया। वेंकटरमण ने अपने जीवन का मार्ग निश्चित कर लिया। समस्त वेद वेदांग, उपनिषद, पुराण आदि की गहराई में डूबने पर उसे ओम हरि के ही दर्शन हुए। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और ओम हरि का अखंड एकतार स्मरण। उसकी अनन्य निष्ठा को देखकर घर वालों ने उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा ही नहीं। पिता को बड़ी प्रसन्नता थी कि उनका पुत्र सन्मार्ग पर बढ़ रहा है, सो उन्होंने किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की। वेंकटरमण नित्य प्रति प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान संध्या तर्पण से निश्चिंत होकर वेदों की कुछ ऋचाओं का, उपनिषदों के कुछ मंत्रों का सस्वर पाठ करता और फिर श्री हनुमान जी के विग्रह के सामने आसन लगाकर एकनिष्ठ होकर बैठ जाता और पूरे 6 घंटे ओम हरि का जप करता। दोपहर को घर में जो कुछ तैयार होता उसे भगवान का मधुर प्रसाद समझकर प्राप्त करता और फिर स्वाध्याय करता। तीसरे पहर वह पुनः जप में बैठ जाता और 4 घंटों तक श्वास के द्वारा ओम हरि का जप करता। जबकि और उसकी प्रवृत्ति बढ़ने लगी। निश्चित समय में तो वह विधिवत जप करता ही था, शेष समय भी वह मन ही मन उसी की बार बार आवृत्ति करता रहता। फल यह हुआ कि रात्रि को सोते समय भी उसके द्वारा जप होता रहता था। जबकि और मन ज्यों-ज्यों झुकता गया, एकांत की चाह बढ़ने लगी। कभी कभी चांदनी रात में तुंगभद्रा नदी के तट पर एकांत में बैठकर जब वह ओम हरि की धुन लगाता, तब ऐसा प्रतीत होता कि मानो उसके रोम रोम से ओम हरि की कोमल किरणें निकल रही हैं और भीतर बाहर यह मंत्र दिव्य ललित अक्षरों में लहरा रहा है। पूरे 11 वर्ष इस प्रकार वेंकटरमण को मधुर साधना में बीत गए, परंतु उसे प्रतीत होता था कि मानो अभी कल ही इस मार्ग में चलना आरंभ किया है। आज श्री हनुमान जी महाराज की जयंती थी। दिन भर वेंकट के घर में बड़ी धूमधाम रही। आधी रात तक जागरण हुआ, भजन गाए गए, पद गाए गए, कथा हुई। श्री हनुमान जी के नाम का धुआंधार जय घोष हुआ, प्रसाद बटा, सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। परंतु वेंकटरमण के मन में एक विचित्र प्रकार का आंदोलन चल रहा था। उत्सव समाप्त होते ही वह पंचामृत लेकर सीधे घर से निकला और तुंगभद्रा नदी की ओर बढ़ा। चैत्र शुक्ला पूर्णिमा की आधी रात तुंगभद्रा का बालुकामय तट, बासंती बयार के झोंके, वन्य पुष्पों की पराग से मदमाती वायु की अटखेलियां। वेंकट अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज के ध्यान में बैठ गया। बैठते ही समाधि लगी और देखा कि असंख्य वानरों की सेना लेकर श्री हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। धीरे धीरे सभी वानर जाने कब और कहां अंतर्ध्यान हो गए और रह गए केवल श्री हनुमान जी महाराज। और वे स्नेह से भरी दृष्टि से वेंकट की ओर देख रहे थे। वेंकट के मस्तक पर अपना दाहिना हाथ रखकर उसे आशीष दे रहे थे। वेंकट से रहा न गया, वह भगवान के चरणों में गिर गया और आनंद के भार से मूर्छित हो गया। उस दिव्य मूर्छा में वेंकट को यह बोध हुआ कि श्री हनुमान जी उसके हृदय पट पर अपनी तर्जनी उंगली से स्वर्णाक्षरों में ओम हरि लिख रहे हैं। आज वेंकटरमण को श्री हनुमान जी महाराज का दिव्य प्रसाद मिला। प्राय रात्रि को जब सब सो जाते, वेंकट तुंगभद्रा के तट पर एकांत में श्री हनुमान जी महाराज से मिलने लगा। उसे ऐसा लगता मानो श्री हनुमान जी पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे हों।
वह उनके चरणों में मस्तक टेकता, आंसुओं से उनके वक्षस्थल को भिगो देता और हनुमान जी उसे अपनी वात्सल्य धारा में डुबोकर अपने स्वामी के परम धाम साकेत लोक में ले जाते। वहां प्रभु श्री रघुनाथ जी के नित्य लीला धाम में नित्य लीला विहार का दर्शन होता। वहां का दृश्य बड़ा ही दिव्य और परम मंगलमय था। कल्प वृक्ष के नीचे सोने का महामंडप है। उसके नीचे अत्यंत सुंदर मणि रत्नमय सिंहासन है। उस पर भगवान श्री रामचंद्र श्री सीता जी के सहित विराजमान हैं। नवीन दूरबादल के समान उनका श्याम वर्ण है। कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं। बड़ा ही सुंदर मुखमंडल है। विशाल भाल पर ऊर्ध्वपुंड तिलक सुशोभित है। घुंघराले काले केश हैं। मस्तक पर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशयुक्त मुकुट है। मुनि मनमोहन महान लावण्य है। दिव्य अंग पर पीतांबर विराजित है। गले में रत्नों के हार और दिव्य पुष्पों की माला। देह पर चंदन लगा हुआ है। हाथों में धनुष बाण हैं। लाल लाल होठ हैं और उस पर उनकी मधुर मीठी मुस्कान छा रही है। वाम भाग में जनक नंदिनी श्री सीता जी विराजित हैं। उनका उज्जवल स्वर्ण वर्ण है। नीली साड़ी पहनी हुई है और हाथों में रक्त कमल को धारण किए हुए हैं। दिव्य आभूषणों से उनके सारे अंग विभूषित हैं। बड़ी ही अपूर्व और मनोरम झांकी है। भगवान की यह दिव्य झांकी पाकर वेंकट का जीवन धन्य हो गया। यह लीला विहार कितने दिन चलता रहा, वेंकट को सुध नहीं। एक दिन अंजनी कुमार श्री हनुमान जी ने प्रसन्न होकर पूछा, कहो वत्स, तुम क्या चाहते हो? वेंकट कृपानुग्रह से मौन रह गया। मुख से कुछ बोला नहीं जाता। फिर भी मन ही मन एक लालसा जगी कि श्री हनुमान जी महाराज का जो परम प्रिय पदार्थ है वही देखना चाहिए। और श्री हनुमान जी वेंकट के चित्त की बात समझ गए। उन्होंने कहा, अच्छा, मेरा उस परम प्रिय पदार्थ जो मेरे प्राणों से भी प्रिय है, तुम देखो और सुनो। और ऐसा कहकर वे दोनों हाथों में करताल लेकर मस्त होकर कीर्तन करने लगे। जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम। भक्तराज हनुमान का दिव्य कीर्तन त्रिभुवन को पावन करने वाला है। वे सदा इसी का कीर्तन किया करते हैं, किंतु आज का कीर्तन केवल वेंकट रमण ही सुन रहे हैं। और यह सुनते हुए उनकी क्या अवस्था हो रही है, यह तो कोई बड़भागी भक्त ही बता सकता है। कीर्तन की धुन प्रगाढ़ प्रगाढ़तर होती चली गई और धीरे धीरे शीतल मधुर प्रकाश की कोमल किरणें समीप आती दिखाई देने लगी। साक्षात प्रभु श्री रघुनाथ जी, माता जानकी सहित जी वहां पधारे और अपने मंद मंद मृदुल हास्य से अपने भक्त श्री हनुमान को और अपने भक्त के भक्त वेंकट रमण को कृतकृत्य कर दिया। वेंकट अब और कैसे यहां पर रहता। उसके प्राण भगवान के प्राणों के साथ लीन हो गए। जो वस्तु जहां की थी वहां जाकर मिल गई। भक्त भी तृप्त हो गया और भगवान भी। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।